चलिए स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस नए वीडियो में मैं आपसे फिर से एक नए टॉपिक को लेकर के चर्चा करूंगा, जिसमें हम देखेंगे कल राजस्थान यूनिवर्सिटी में बीए पार्ट थर्ड ईयर का इंडियन ज्योग्राफी का पेपर हुआ था। उसमें से मेरे जो 2023 का इंडियन ज्योग्राफी का जो संभावित पेपर मैंने आपके लिए बनाया था, उसमें से कितने प्रश्न मैच हुए हैं, उन सभी को लेकर के आज की इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो देखिएगा, मैंने आपका संभावित जो पेपर बनाया था 2023 का बीए पार्ट थर्ड ईयर के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी ज्योग्राफी, जो कि आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का पेपर कल राजस्थान यूनिवर्सिटी में हुआ, उसमें मेरे संभावित प्रश्न पत्र में से कितने प्रश्न मैच हुए हैं, उन सभी को लेकर के आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो देखिएगा, यहाँ पर मैंने आपको पहले प्रश्न के बारे में संभावित प्रश्न पत्र में बताया था कि आपसे मानचित्र से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ आपसे मानचित्र से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, जिसमें आपसे नर्मदा नदी, पाक जलमरोद्य और द्वारिका चिल्का झील आपसे पूछी गई। इसके बाद में आपसे इसमें भिलाई, खैबर दर्रा, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, पणजी और शिमला और नक्की झील आपसे पूछी गई। आपको मैंने मैप से संबंधित प्रश्न के लिए पहले ही बोल दिया था कि मैप से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा गया, तो आपसे परीक्षा में आया है और आपने इसको, मुझे आशा है कि आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ के किया होगा। फिर अगला प्रश्न आपसे मैंने कहा था कि आपसे छोटे ऑप्शनल टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपसे सेकंड प्रश्न ऑप्शनल टाइप का प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे पेपर में कल के में। तो देखिएगा, आपसे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। बहुत ईजी प्रश्न है, नॉर्मल ही क्वेश्चन है जीके का, और लगभग सभी बच्चे अपन चौथी पाँचवीं से इसको पढ़ते आ रहे हैं, तो आपने आराम से इसको बिल्कुल ठीक किया होगा मेरे हिसाब से। तो यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। फिर इसके बाद में आपसे अगला प्रश्न जो पूछा गया छोटे प्रश्नों में, वो पूछा गया भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा स्थलाकृति मानचित्र छपने का स्थान कौन सा है। तो यह प्रश्न थोड़ा टफ है, लेकिन जिसने भी इसे डिटेल से पढ़ा होगा तो वो इस प्रश्न को कर सकता है। ठीक है। फिर इसके बाद में आपसे अगला प्रश्न पूछा गया बद्रीनाथ कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है इसमें इन ऑप्शनों में से कि कहाँ पर बद्रीनाथ है। तो वो सभी जानते हैं, क्योंकि जो 2012-13 में जो महाप्रलय हुई थी वो कहाँ हुई थी, वो आप सभी को पता है। तो उसके हिसाब से भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। फिर से आपसे अगला प्रश्न पूछा गया सिलवासा की राजधानी कहाँ है। तो आप इनमें से जितने भी मैप पढ़ा होगा, तो मैप में जहाँ अपने दमन दीव, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली, ये मैप में अपने भारत के नक्शे में देखी होगी। तो जिसने भी मैप को बहुत अच्छे तरीके से लर्न किया होगा, तो वो इस प्रश्न को आराम से कर सकता है कि ये ज़्यादा कोई टफ नहीं है। ठीक है। कोटा किसके लिए जाना जाता है। तो आपने बहुत पढ़ा है, कोयला पढ़ा है, पेट्रोलियम पढ़ा है, तो उसमें कोटा को जल विद्युत ताप ग्रह किसके लिए जाना जाता है। तो आप इसमें से कर सकते हैं। आपको खूब पता है कि ताप विद्युत ऊर्जा के लिए है जो कोटा को जाना जाता है। तो ये प्रश्न भी कुछ ज़्यादा कठिन नहीं था, आपके सिलेबस से संबंधित ही प्रश्न था ये। ठीक है। इसके बाद में आपसे जो सेक्शन ए में जो प्रश्न पूछे गए, उनमें आपसे पूछा गया था, मैं बड़े प्रश्नों की बात करता हूँ। देखो, बड़े प्रश्नों में आपसे जो पूछा गया, वो पूछा गया है भारतीय अफवाह प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। ठीक है। अब अफवाह प्रणाली में देखो, आपसे पूछा गया कि भारतीय अफवाह प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन करो। तो यह प्रश्न मैंने आपको पहले नोट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगवा दिया था कि भारतीय का अफवाह तंत्र, भारत का अफवाह तंत्र। मैंने संभावित प्रश्न पत्र बनाया था, उसमें भी मैंने भारत का अफवाह तंत्र से संबंधित प्रश्न दिया था। और यह प्रश्न आपसे फर्स्ट ही प्रश्न जो आपसे पूछ लिया गया है कि भारतीय अफवाह प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करो। तो मैंने अफवाह तंत्र से संबंधित आपको पहले ही बता दिया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में मैंने लगवाया था, जो कि आपने कर लिया होगा। ठीक है। इसको बहुत आसान तरीके से आपने इसको किया होगा। ठीक है। इसके बाद में मैंने आपसे फिर पूछा कि भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन कौन से कारक का उदाहरण देते हुए वर्णन करो। तो मैंने भारतीय जलवायु क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित प्रश्न भी आपको पहले संभावित प्रश्न पत्र में बता दिया था, तो ये प्रश्न भी आपसे पूछ लिया गया है। और भारत में वनों पर एक भौगोलिक लेख लिखो और वनों के संरक्षण की आवश्यकता को स्पष्ट करो। यह प्रश्न भी मैंने आपको बता दिया था, ये भी बहुत ईजी प्रश्न था और आपसे पूछ लिया गया परीक्षा में। ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न आपसे पूछे गए थे, लगभग 70 से 80% के लगभग मेरा जो पेपर है वो मैच हुआ था आपकी परीक्षा में। ठीक है। आप देख लीजिएगा खुद ही, लगभग 70 से 80% मेरा जो पेपर है जो मैच हुआ है परीक्षा में। फिर इसके बाद में मैंने आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में मैंने आपसे कहा था कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग, क्योंकि कई बार लोहा इस्पात उद्योग जो गत वर्ष पूछा गया था, गत वर्ष आपसे पूछ लिया गया था लोहा इस्पात उद्योग। इस साल मैंने आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में कहा था कि सूती वस्त्र उद्योग आपसे पूछ लिया जाएगा। तो सूती वस्त्र उद्योग का प्रश्न आया ही है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, हाईलाइट था, मैंने बता दिया था आपको पहले ही। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया है। भारत में जनसंख्या समस्याओं पर भौगोलिक लेख, यह प्रश्न भी मैंने आपको संभावित प्रश्न पत्र में दिया था, तो यह भी आपका मैच हुआ है। और फिर आप आर्थिक प्रदेशों का विभाजन और किसी एक प्रदेश का विस्तार से वर्णन, भारत के आर्थिक प्रदेशों का विभाजन और किसी एक प्रदेश का विस्तार से वर्णन, ये प्रश्न भी मैंने आपको नोट्स में दिया था। और काफ़ी मतलब ये एक नॉर्मल टॉपिकल प्रश्न था, तो आपने कर लिया होगा आराम से। ठीक है। तो काफ़ी इस प्रकार से भारत में सड़कों के विकास के प्रारूप की विवेचना, यह भी मैंने आपको नोट्स में दिया था। इसमें मैंने आपको स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना दी थी, तो उसमें सड़कों के विकास में ही वो आती है। तो ये प्रश्न भी आपने आसानी से कर लिया होगा, सड़कों से संबंधित प्रश्न था ये भी। तो आपने सड़क संबंधित संपूर्ण प्रश्न इसमें लिख दिया होगा। सड़क का जो विवरण मैंने आपको बताया था वो
और जो लास्ट प्रश्न आपसे पूछा गया वो पूछा गया भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भारत के पर्यावरण मुद्दे। तो नॉर्मल प्रश्न आप आराम से अपने मन का विचारों का इसमें गठन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पेपर मेरा जो 80 से 90% है, 70-80% लगभग आप देखें तो पेपर भेज हुआ है। और मेरे संभावित प्रश्न पत्र में से आपके इस पेपर में काफ़ी सारे प्रश्न मिले हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू।